हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूं आपको आपके पहले मैथमेटिक्स के लेक्चर पर, जहां पर हम इस एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास एक्स डबल आई इस बुक को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि ओडिशा बोर्ड में यहां से ही सवाल उठकर आता है 90 मार्क्स का आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी 10 मार्क्स कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा, जो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज अदरवाइज नोन एज डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। आज उसका कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उसको अच्छे खासे वक्त देकर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भागेंगे, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है तो हम अच्छे से समझे के जाएंगे आगे। ठीक, तो बस चलो शुरू करते हैं आज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका ये चैप्टर दिया गया है चैप्टर 7 में। ठीक है, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? और डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। ठीक है, और उसका अगला चैप्टर क्या होगा? डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा? इंटीग्रेशन। द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या है समझेंगे पहले। डिफरेंशिएशन है, हमको एक फंक्शन देगा, आपको एक फंक्शन देगा, उसका डिफरेंशिएशन आपको पूछेगा। इसको क्या पूछेगा? उसका डेरिवेटिव सबको पूछेगा। सपोज फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, आपको डायरेक्ट पूछेगा एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है? एफ डैश एक्स भी पूछ सकते हैं। एफ डैश एक्स मतलब आप उसका एक डेरिवेटिव करोगे। अगर एफ डबल डैश एक्स पूछेगा मतलब इस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव या फिर इसका पहला डेरिवेटिव, इसका पहला डेरिवेटिव या फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, उसका अगर दूसरा डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव करके एक डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और एक डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा। यही पूछेगा। ठीक, अगर डेरिवेटिव करो ऐसा दिया गया है, या फिर डिफरेंशिएशन करो तो आप एक डेरिवेटिव जाएंगे। एक से ज्यादा डेरिवेटिव अगर पूछेगा तो मेंशन करेगा कि कितने डेरिवेटिव निकालोगे। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एफ ऑफ एक्स, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, देखो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है साइन एक्स। क्या दे दिया गया है? साइन एक्स। आपको पूछेगा फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है। साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी साइन एक्स होगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन आएगा तो मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? अभी बोलूंगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? देखो एफ डैश एक्स क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। सपोज आपको एफ डबल डैश एक्स पूछेगा, एफ डबल डैश एक्स पूछेगा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप काटोगे, निकालोगे, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन x होगा। समझ में आ रहा है? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है। ये हम ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव 6, इसको याद करेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी 6 डेरिवेटिव है, उसको भी याद करेंगे। ln x का डेरिवेटिव निकालेंगे, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव। ये सब के सब फार्मूला में आज आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी।
बस मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का एक फंक्शन अगर गिवन होगा तो एफ डैश एक्स मतलब इसका पहला डेरिवेटिव है कि नहीं, एफ डबल डैश एक्स का मतलब इसका एक और एक मतलब इसका दो डेरिवेटिव या फिर इसका एक डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? एफ ट्रिपल डैश एक्स भी हम निकाल सकते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स हम निकालेंगे अगर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस के लिए माइनस रहेगा। एफ 4x भी निकाल सकते हैं, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस साइन एक्स। तो देखो मेरा एफ ऑफ एक्स जो आ गया वही 4 डिफरेंशिएशन के बाद वही मिला। ठीक 8 डिफरेंशिएशन के बाद भी वही मिलेगा। समझ में आ रहा है? 4 के बाद मिला तो 5 में एक और मिलेगा, 6 में और ठीक है, तो 4 का गैप रहता है। समझ में आ रहा है? तो जितना डिफरेंशिएशन आपको पूछेगा आप उसको कर सकते हो, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखूंगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स में टर्म दिया होगा तो, अगर टी में टर्म दिया होगा तो डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू टी। यानी कि सपोज ये साइन एक्स के जगह मुझे y इक्वल टू साइन टी भी दे सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, dy बाई डी टी, मतलब d बाई डी टी ऑफ y। y इज अ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, d बाई डी टी ऑफ y क्या है, साइन टी है। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t में निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है? जो फंक्शन दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कितने तक निकाल सकते हैं, जब तक ये नहीं आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? डी सपोज साइन जेड का डेरिवेटिव, अगर साइन जेड का डेरिवेटिव आपको पूछेगा तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू जेड में पूछेगा। देखो एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में भी पूछ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई में भी पूछ सकता है, लेकिन आपके पहले चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूं साइन जेड का डेरिवेटिव अगर आपको पूछेगा कि साइन जेड का डेरिवेटिव बताओ, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करना कि साइन जेड का डेरिवेटिव क्या है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जेड में निकालूं या विथ रिस्पेक्ट टू वाई में निकालूं या एक्स वाई जेड एनी में निकालूं, बताओ। अगर वो बोलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू जेड में निकालो तो डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड, यानी कि साइन जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, कॉस जेड हो जाएगा, राइट, कॉस जेड हो जाएगा। अगर पूछेगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो तो कॉस एक्स dy बाई डी जेड, कॉस जेड dy बाई डी जेड, ऐसा रहेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लिए उसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डायरेक्ट साइन एक्स एक्स, तो डायरेक्ट आप लिखोगे कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, राइट। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको फॉर्मूला लिखना है, उसको याद भी रखना है, राइट, उसको याद रखना है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं, अब देखो, पहले d बाई डी एक्स ऑफ, मैं हर एक फॉर्मूला को विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्मेट में लिखूंगा, आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन t के फॉर्मेट में आएगा तो d बाई डी टी दिया होगा, अगर w के फॉर्मेट में आएगा तो d बाई डी डब्ल्यू दिया होगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n दैट इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1, वेयर आप लिखो n इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है क्या, n कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x ln a, ln a मतलब ln a, ठीक है, लॉगरिथमी log x ln x, ठीक है। तो ln x क्या होता है या फिर ln a क्या होगा, अगर log a के टर्म में हम देखेंगे कि 2.303 log है, उसका यूज वास्ट यूज केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको आएगा, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर जगह के लिए ये आएगा, ठीक है। तो चलो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x,
ये सबसे आसान है, e टू द पावर x जो ही क्वेश्चन है वही आंसर है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही e टू द पावर x ही होता है, ठीक। नेक्स्ट 4 d by dx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x होता है, क्या होता है 1 by x होता है। ln x सपोज आपके सवाल में क्वेश्चन है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ln x का डेरिवेटिव भी क्या होगा वही 1 by x होगा, log जो होता है ln वही होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। एक कांस्टेंट 2.303 से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो आप यहां पे लिखो कि d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट आएगा तो मेरा आंसर 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम निकाल ही नहीं सकते, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, ये हो गया पार्ट। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला क्या होगा, dy dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x डॉट tan x, कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। डॉट का मतलब क्या होता है इंटू होता है। समझ में आ रहा है। 12 फॉर्मूले इस चैप्टर में है। ये 12 फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हो तो पहला चैप्टर मक्खन की तरह निकल जाएगा, जो एक्सरसाइज 7D है, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। ओके, ठीक। 7D है ना आपका पहला एक्सरसाइज, एक बार टूटने दो। 7 चैप्टर ही है, 7 चैप्टर का 7C, सॉरी 7D नहीं है, 7C है, ठीक है। हाँ, और 4 फॉर्मूला है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन वाला, वही 4 फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैं और 4 फॉर्मूला लिखता हूं अभी, और 4 फॉर्मूला लिखता हूं। d by dx ऑफ u प्लस v, सपोज u एंड v और 2 ऑपरेशन है जिसके बीच में क्या फंक्शन किया गया है एडिशन, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और उसके बीच में डिवीजन किया जाएगा। 4 प्रोसेस होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चारों के लिए अलग अलग 4 फॉर्मूले हैं, आप उसको याद रखना है। तो क्या करेंगे, d by dx ऑफ u प्लस v अगर हम करेंगे तो d by dx ऑफ u यानी कि du by dx प्लस dv by dx, सिंपली मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही कर देना है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डेरिवेटिव होता है, पहले x के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव होगा, बीच में प्लस तो प्लस सिंबल रखेंगे, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x में होगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो d by dx ऑफ u प्लस v का मतलब क्या है du by dx प्लस dv by dx। प्लस के जगह माइनस करेंगे तो बस बीच में माइनस का सिंबल ही आ जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो u माइनस v अगर लिखेंगे तो du by dx माइनस dv by dx, du by dx माइनस क्या होता है dv by dx होता है, ठीक है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला को देखेंगे, d by dx ऑफ u डॉट v, u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, u इंटू v होगा, तो पहले को रखेंगे दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा को रखेंगे पहले का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो पहले मैंने u को कांस्टेंट रखा इंटू डॉट मतलब इंटू v का डेरिवेटिव करूंगा dv by dx, मल्टीप्लिकेशन तो इसीलिए प्लस का सिंबल आ गया, v को रखूंगा
मतलब दूसरे को कांस्टेंट रखूंगा, जो पहले डेरिवेटिव होगा वो बाद में कांस्टेंट की तरह आ जाएगा, इनटू किसका डेरिवेटिव होगा, जो पहले कांस्टेंट था, यानी कि du/dx। समझ में आ रहा है? आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, इन फॉर्मूले को 2-3 बार लिख लोगे, तो आपका पूरा का पूरा हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला अब तक मैंने पढ़ा है इस पेज में, कि d/dx ऑफ u प्लस भी होता है du/dx प्लस dv/dx, d/dx ऑफ u माइनस भी होता है du/dx माइनस dv/dx, d/dx ऑफ u इंटू भी होता है u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, d/dx ऑफ u डिवाइड बाई v, u डिवाइड बाई v। तो क्या करेंगे, जो मेरा डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर लेंगे, v स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे। डिवीजन है इसलिए माइनस का सिंबल आएगा, पहले वाले में जो डेरिवेटिव हुआ था वो कांस्टेंट आ गया, और जो कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव हो गया। पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय v स्क्वायर करेंगे, फिर उसका पहला कांस्टेंट रहेगा, जो स्क्वायर होगा ना वही पहले कांस्टेंट रहेगा। ठीक, v du/dx माइनस u dv/dx। बस ऐसे ही चारों फॉर्मूला है, उसको याद करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पहले चैप्टर के लिए ही है, 7C के लिए है। 7C का जो 30 प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं वही सॉल्व हो जाएंगे, इसी फॉर्मूले से सब सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल करके भी आपको बताऊंगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं जा रहा हूं, एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे डेरिवेटिव होता है, चेन रूल क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। अभी मैं एग्जांपल पे जंप करता हूं। पहला फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, x⁴n का फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो x⁴n के लिए मैं x⁴7 का एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने क्या पढ़ा था, x⁴n के फॉर्मूला को n x⁴n-1, दैट मींस n x⁴6 7 x⁴6 होगा। x⁴7 का क्या डेरिवेटिव होगा, 7x⁴6 होगा, राइट। सपोज ये तो डायरेक्ट हो गया, सपोज ऐसे देगा कि d/dx ऑफ 2x⁵, ऐसे देगा। तो क्या करेंगे, पहले जो कांस्टेंट है ना उसको ले आते हैं आगे, जो कांस्टेंट है उसको आगे ले आते हैं। आप अभी क्वेश्चन पूछोगे, सर आपने तो बोला था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। भाई कांस्टेंट अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी डाउट हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी अपने कॉपी पे लिख लो। अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, फिर उस ऑपरेशन का, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। जैसे ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में है, तो 2 आगे आ जाएगा। अभी किसका डेरिवेटिव करेंगे, d/dx ऑफ x⁵, जो बचा ये कांस्टेंट आगे आ गया, d/dx ऑफ x⁵ 2 इनटू, अच्छा d/dx ऑफ x⁵ क्या होगा, 5x⁴, वैसे होगा ना, n x⁴n, n आगे आ जाएगा x⁴n-1, n-1 मतलब 5-1 यानी कि 4, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10x⁴, यही मेरा आंसर हुआ। इजीली कर सकते हो, x⁴n एक इजी फॉर्मूला है, उसके बेस में जो भी क्वेश्चंस आएगा आप कर सकते हो उसको। देखो सपोज टेक एन एग्जांपल, एक और लेता हूं कि d/dx ऑफ, ठीक है, 1/2x⁴6, इसे देंगे 1/2x⁴6। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो पहले देखो d/dx ऑफ 1/2x⁴6 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो x⁻⁻6 हो जाएगा, राइट। x⁻ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अच्छा, अभी 1/2 कांस्टेंट की तरह आगे आ जाएगा, और d/dx ऑफ क्या होगा, x⁻⁻6, यही तो होगा, हाफ आगे आ जाएगा कांस्टेंट की तरह, और x⁻⁻6 का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 x⁻⁻6 को -6 आगे आ जाएगा, x⁻⁻6 -1,
यानी कि -7 डायरेक्ट लिख लेता हूं, -6/2 यानी कि -3 x टू द पावर -7। इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 डिवाइड बाई x टू द पावर 7। देखो कितना बड़ा आंसर आ गया, ऑप्शन में होगा तो इसका वैल्यू निकालो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ सेट होगा, देख के ही आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, इस प्रकार में लिख सकते हैं, इस प्रकार में लिख सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद और कुछ सिंपलेस्ट तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। राइट, आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे? अगर बिल्डअप करेंगे, जैसे आप मूवी देखते हो, एक बिल्डअप आता है, स्टोरी बिल्डिंग होता है, उसके बाद धीरे धीरे सब सस्पेंस खुलता है। तो ऐसे ही इसको हम पहले बिल्डअप देंगे। कैसे बिल्डअप देंगे? ये मुझे ऑड दिख रहा है, पहले 1/2 को आगे लेकर आओ, x टू द 1/x टू द पावर 6 जो होता है, x टू द पावर -6 वही होता है। तो x टू द पावर -6 यानी कि x टू द पावर n के फॉर्मेट में है। -6 भी तो एक कांस्टेंट है, ठीक? तो -6 आगे आ जाएगा, x टू द पावर -6 -1, तो 1/2 into -6 -3 x टू द पावर -7 -3 x टू द पावर -7, जिसका मतलब होता है -3 डिवाइड बाय x टू द पावर 7। ठीक, ऐसे ही करेंगे। x टू द पावर n के फॉर्मेट में जितने एग्जांपल दे सकता हूं उतना दे दिया, बाकी आप उसको सेटअप करके उसका आंसर निकाल सकते हो। राइट, चलो अभी देखेंगे ये जो 4 फॉर्मूला हम पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके एक एक देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। सपोज d/dx ऑफ दो फंक्शन दिया होगा u प्लस v, u के जगह मैंने लिख लिया x टू द पावर 3 प्लस v के जगह मैंने लिख लिया cos x। जो भी फॉर्मूला दे सकता है ना मुझे, ठीक? जरूरी थोड़ी है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस देगा, ऐसे भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, इसको u मानो, तो du/dx यानी कि d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ cos x। d/dx ऑफ x³ x टू द पावर n का फॉर्मूला है 3x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी डायरेक्ट लिख पा रहे हो या नहीं? x टू द पावर n n x टू द पावर n -1 यानी कि 3x², राइट? प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 3x² प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, -sin x। समझ में आ रहा है? 3x² माइनस क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। राइट, अच्छा दूसरा सब्ट्रैक्शन का देखेंगे क्या क्वेश्चन देखेंगे। अभी d/dx ऑफ क्वेश्चन मुझे दे दिया गया है log x माइनस sin x, ऐसा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। u और v के फॉर्मेट में मैं लेकर आता हूं, फिर करूंगा d/dx ऑफ फिर log x माइनस d/dx ऑफ sin x, यही तो है। अच्छा, d/dx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव जो होता है ln x का डेरिवेटिव वही होता है, दैट इक्वल्स टू 1/x। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 1/x। और देखो स्ट्रेस मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक दिन में याद करेंगे नहीं होगा भाई, नहीं होगा, गलती कोई ना कोई होगा। अगर आप एक दिन में याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, जिनका 5 दिन में भी याद होता है ना, वही भी वेरी गुड। लिखो, बार बार लिखो इस फॉर्मूले को ताकि ये याद हो जाए। हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है लिखने से, ना कि पढ़ने से। ठीक, आज मैंने 16 का 16 फॉर्मूला पढ़ लिया, उसको समझ भी लिया। लिखो, डायरेक्ट रट के अगर लिखोगे तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। समझना भी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लिए, पढ़ लिया, समझ लिया, उसको मैं 4-5 बार, दिन में 5 बार, कल 5 बार, ऐसे ही एक हफ्ते तक लिखो 35 बार, जिंदगी में नहीं भूलोगे इस फॉर्मूले को। मुझे आज तक भी तो याद है, 7 साल हो गए प्लस 2 खत्म होने तक, आज भी याद है। मैंने प्रिपेयर होके नहीं आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, राइट? बस, तो log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो 1/x माइनस cos x। इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा थर्ड मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे एक।
सपोज log x x टू द पावर 4, ऐसे ही log x इंटू x टू द पावर 4, एक लॉगरिथमिक का दे दिया गया है और एक x टू द पावर n का फॉर्मूला दे दिया गया है। अभी क्या करेंगे, log x को रखेंगे इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 करेंगे, प्लस मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस आएगा, x टू द पावर 4 को कांस्टेंट रखेंगे इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x, ऐसे करेंगे ना। तो log x को रहने दो, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, x टू द पावर n का फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस 1, तो 4 आगे आ गया, x टू द पावर 4 का पावर 1 घट गया, कम हो गया, तो क्यूब प्लस x टू द पावर 4 इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, log x इंटू 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 बाई x दैट इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, अभी x क्यूब कॉमन में आ गया, 4 log x प्लस 1, यही मेरा आंसर हो गया। x क्यूब मेरा कॉमन आ गया, 4 log x प्लस 1 हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन खत्म। अभी फोर्थ क्वेश्चन डिवीजन वाला, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x log x, सपोज ऐसे लेंगे, जो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे, सॉरी e टू द पावर x डिवाइड बाई log x करेंगे ना, डिवाइड बाई x कर लेते हैं। ठीक है, e टू द पावर x डिवाइड बाई x कर लेते हैं। चलो, नीचे क्या होगा, x स्क्वायर होगा, नीचे जिसका स्क्वायर होगा ऊपर वो कांस्टेंट रहेगा इनटू दूसरा का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, डिवीजन है इसलिए माइनस रहेगा, e टू द पावर x कांस्टेंट रहेगा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, अभी x d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x होता है, वही e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x कांस्टेंट रहा है, dx बाई dx यानी कि 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। ओके, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिवाइड बाई x स्क्वायर, e टू द पावर x कॉमन ले जाओ, x माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इसीलिए चारों फॉर्मूला को मैंने एक और एक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया, ऐसे ही होता है। ठीक, एप्लीकेशन समझ लिया आपने। ठीक है, अभी हम देखेंगे चेन रूल क्या होता है। आज ही खत्म करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आज ही खत्म करेंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे कल पूछना, संडे को। ठीक, फिर मेरा मंडे से क्या करूंगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन शुरुआत करूंगा। मतलब संडे आपका हॉलीडे है, जो भी अगर आप फीडबैक दोगे ना सैटरडे को, आज जो भी फीडबैक दोगे इस वीडियो के नीचे, जो समझ में नहीं आया उसका मैं क्लियर करूंगा और एक बार समझा के यूट्यूब में संडे को। फिर हम मंडे को शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का। और मैं अगर कोई डाउट नहीं पूछेगा तो मैं क्या समझूंगा कि किसको कोई कुछ भी डाउट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही शुरुआत करूंगा। राइट, बस। तो चलो अभी चेन रूल समझेंगे। चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन का नींव। ठीक है, फंडामेंटल होता है डिफरेंशिएशन का, फंडामेंटल होता है चेन रूल। विदाउट चेन रूल हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो चेन रूल को पढ़ते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपके लिए नुकसान होगा, लेकिन चेन रूल इज वेरी इजी। ओके, सपोज आपको दे दिया होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द पावर 4। ओके, ऐसा है, बस बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया। चेन रूल का मतलब क्या होता है, चेन मतलब उसके बाद जुड़ कर जो होते हैं कंटिन्यू प्रोसेस में जो होगा उसको हम चेन बोलते हैं ना, जैसे आप चेन देखते हो। ओके, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, तो चेन रूल मतलब वही कुछ कंटिन्यू प्रोसेस होगा। जितने फंक्शंस आपको दिखेंगे इसको हम फंक्शंस ही बोलते हैं। यहां पे आपको कितने फंक्शंस दिख रहे हैं, देखो डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वहां पे मुझे दो फंक्शंस दिख रहे हैं। आपको कितने फंक्शंस दिख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो दो फंक्शन दिख रहे हैं। कौन सा फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक वाला है, ठीक, और एक x log x का डेरिवेटिव
का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन log x टू द पावर 4 का तो नहीं पढ़ा है। तो मतलब log x और x टू द पावर 4 दोनों के कॉम्बिनेशन में बना है log x टू द पावर 4, राइट है कि नहीं मुझे बताओ। log x और x टू द पावर 4 दोनों के कॉम्बिनेशन में बना है ना, तो मतलब लॉगरिथमिक log x वाला एक फंक्शन मुझे दिख रहा है और x टू द पावर n यानी कि x टू द पावर 4 दो फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं कि नहीं। और सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है, सबसे पहले मुझे लॉगरिथमिक का फंक्शन दिख रहा है। तो मैं जब आंसर लिखूंगा सॉरी log के बाद जो है उसको मैं एक से समझूंगा, दिमाग में। कौन कहां पे, दिमाग में समझूंगा। log के बाद जो लिखा है उसको मैं एक से समझूंगा, लेकिन दिमाग में, पेपर पे नहीं। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मैं x मान लेता हूं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन x के जगह क्या है x टू द पावर 4, तो 1/x टू द पावर 4 होगा। समझ में आ रहा है या नहीं। यहां पे मुझे दो फंक्शन, सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूं सिंपल में, दो फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं, एक लॉगरिथमिक का फंक्शन, एक x टू द पावर n वाला फंक्शन। ठीक, लॉगरिथमिक के बाद जो है, मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, है कि नहीं। मैंने ये तो नहीं पढ़ा कि log x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछा है तो मुझे आंसर निकालना होगा, राइट। तो log के बाद जो लिखा है उसको मैं दिमाग में सोचूंगा कि वही x है। तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x है ना, तो 1/x के जगह क्या है x टू द पावर 4 है, तो 1/x टू द पावर 4 मैंने लिख लिया। कंटिन्यू प्रोसेस चेन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहेगा डॉट। किसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, मुझे x का फॉर्मूला पता है, लेकिन x टू द पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं पता है। तो मतलब x टू द पावर 4 जो है वही एक्स्ट्रा है, तो मतलब उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको भी चुन चुन के मारेंगे। तो डेरिवेटिव अब किसका निकालेंगे, x टू द पावर 4 का निकालेंगे। तो d/dx ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x3। अच्छा, अभी किसका निकाल सकते हैं कि x टू द पावर 4 का भी हो गया, तो अभी कुछ बचा ही नहीं। तो अभी दो फंक्शंस का डेरिवेटिव, पहले हम कितने फंक्शन है उसको ही चूज करेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा कुछ, ठीक है। बस तो देखो यहां पे क्या होगा 4/x होगा, या फिर 4x टू द पावर -1, जो लिखेंगे x3 x 4/x या फिर 4x टू द पावर -1, ये होगा आंसर मेरा। सिंपल, कि जितने फंक्शंस उतने डेरिवेटिव। पहले इसका मैंने डेरिवेटिव किया, फिर इसका डेरिवेटिव किया। कितने डेरिवेटिव किया मैंने, दो डेरिवेटिव किया। फंक्शंस कितने थे, दो ही फंक्शंस थे। अगर कांस्टेंट एक आ जाएगा तो कांस्टेंट का भी और एक डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो अभी ये पहला वाला था, अभी दूसरा वाला बस t/dx ऑफ log tan x टू द पावर 4, ऐसे लिखता हूं log tan x टू द पावर 4। भाई तुझे ढूंढना है कि कितने फंक्शंस होंगे, कितने फंक्शंस होंगे। पहले मुझे लॉगरिथमिक का एक फंक्शन दिख रहा है, फिर मुझे ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन दिख रहा है, फिर मुझे x टू द पावर n का एक फंक्शन दिख रहा है। तो तीन फंक्शंस है, तो चेन में तीनों का डेरिवेटिव होगा, राइट। तो जब मैं आंसर लिखूंगा d/dx ऑफ log के बाद जो है उसको मैं x समझूंगा, मतलब tan x टू द पावर 4 अभी x के बराबर होगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो अभी 1/x की जगह क्या है, पूरा का पूरा tan x टू द पावर 4 है, तो 1/tan x टू द पावर 4, 1/tan x टू द पावर 4, इतना लिख लिया। अभी चेन मतलब डॉट का सिंबल दूंगा, किसका डेरिवेटिव करूंगा अभी d/dx ऑफ tan x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा, किसका tan x टू द पावर 4। अच्छा, ये होगा 1/tan x टू द पावर 4 इनटू d/dx ऑफ tan x। भाई tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन tan x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 को अभी मैं एक समझूंगा दिमाग में, नॉट इन पेपर। तो tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x के जगह क्या है x टू द पावर 4 है, तो sec स्क्वायर x टू द पावर 4 रह गया। अभी भाई x का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन x टू द पावर 4 का मैंने फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो x टू द पावर 4 का भी डेरिवेटिव मैं करूंगा, तो इनटू फिर से ये डॉट d/dx ऑफ x टू द पावर 4,
तो ये होगा 1/tan(x⁴ इंटू sec² इंटू d/dx(x⁴ क्या होगा 4x³ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4 sec² x⁴ x³ ओके देखो क्या होगा यहाँ पे 4x³ sec² x⁴ डिवाइड बाय tan(x⁴ ठीक। अभी यहाँ पे x⁴ मत काट देना, ये एक फंक्शन है, उसे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, फंक्शन है। जैसे थीटा tan थीटा वैसे ये sec² थीटा की जगह है x⁴ राइट। ऐसे ही करेंगे, जितने फंक्शन देंगे उतने ही डेरिवेटिव। यहाँ पे कितने 3 फंक्शन थे, तो पहला का डेरिवेटिव हो गया, दूसरा का डेरिवेटिव हो गया, फिर तीसरे का डेरिवेटिव हो गया, तीनों ही डेरिवेटिव आ गए। जितने फंक्शंस उतने डेरिवेटिव। अगर आप इसको समझ लेना तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर डालोगे अगर समझ लिया तो। ओके अच्छा, और एक क्वेश्चन देखेंगे, e⁻tan x। सपोज ऐसे देखेंगे कुछ, e⁻tan x का डेरिवेटिव क्या होगा। ओके मुझे e⁻tan x का डेरिवेटिव पता है क्या, नहीं पता है। e⁻x का डेरिवेटिव लेकिन पता है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस ढूंढेंगे, कितने फंक्शंस है, पहले एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, मतलब e⁻x, और एक ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन है tan x। तो मतलब दो ही है अजनबी, दो ही है फंक्शंस, तो दोनों दो डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, लेकिन x की जगह क्या है tan x, तो मुझे tan x को एक समझना होगा दिमाग से। तो e⁻tan x तो हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x की जगह क्या है tan x, तो tan x को भी फिर से डेरिवेटिव करेंगे e⁻tan x इंटू sec² x। यही मेरा आंसर। जितने फंक्शंस आप ढूंढ पाओगे उतनों का डेरिवेटिव होगा, वही आंसर। ठीक, बस एक आखिरी क्वेश्चन करवाता हूं आज, फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप हो करेंगे और परसों से शुरू करेंगे। जो भी डाउट कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ देना। ओके अभी देखेंगे d/dx ऑफ tan² 5x। ऐसे देखेंगे tan² 5x। ओके अभी देखो कौन से फॉर्मूला लगे, कितने कितने फंक्शंस है। इसको मैंने मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूं, d/dx ऑफ tan 5x का होल स्क्वायर, राइट, इसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको x⁴n पढ़ सकता हूं, तो कितने कितने फंक्शंस होंगे, x⁴n एक फंक्शंस होगा, tan माने ट्रिगोनोमेट्री वाला एक फंक्शंस होगा, x की जगह 5x है तो 5x का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो 5x अजनबी है ना, हमको x के टर्म में पता है, हमको 5x के टर्म में नहीं पता है। जब मैं 5x का डेरिवेटिव करता था तो 5 आ जाता है, dx/dx 1 हो जाता, तो आंसर 5 हो जाता था, राइट। तो 5x का भी एक वजह है डेरिवेटिव करने का, क्योंकि वो विथ रेस्पेक्ट टू x में नहीं दिया गया है, विथ रेस्पेक्ट टू 5x पे दिया गया है। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ tan, अच्छा x⁴n, तो 2x के जगह 5x n-1 यानी कि 1 इंटू d/dx ऑफ क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी कि tan 5x का सिर्फ 5x का स्क्वायर, इसका तो हो गया 2 tan x⁴ यानी कि 2 tan 5x, ये तो आ गया। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, x की जगह क्या है 5x इंटू इसका करेंगे 5x तो बचा हुआ है, तो 5x का करेंगे, तो 2 tan 5x डॉट sec² 5x डॉट 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 दूने 10 10 tan 5x इंटू sec² 5x, 10 tan 5x इंटू sec² 5x, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, बस। तो आई होप जितना आसान मैंने किया आपके लिए,
अजनबी को ढूंढो, मतलब कितने अलग अलग फंक्शन है उसको ढूंढो, फिर चेन लगाते जाओ जब तक x का टर्म नहीं आ जाता तो। ठीक, वही अपना हमारा अंतिम डेस्टिनेशन होगा जब तक x का टर्म नहीं आ जाता है। ठीक है, तो आई होप 4 क्वेश्चंस के बाद आपका चेन रूल के बारे में कुछ तो दिमाग खुला होगा। आप एक्सरसाइज को एक बार सुनो, एक्सरसाइज पे मत जाओ, लेक्चर देखो, आज फॉर्मूले को आज रिवाइज करो, कल संडे बैठ के थोड़ा खुद से एक्सरसाइज को बनाना शुरू करो। देखो गलती होगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार गलती होगा, काटो फिर से करो। अभी जितना टाइम दोगे उतना पॉलिश होता जाएगा एग्जाम के लिए। अभी अगर भागोगे तो फिर पीछे ये नहीं होने वाला है। ये बहुत इजी है अगर आप अभी करोगे, बहुत डिफिकल्ट है अगर आप लास्ट में करोगे। तो बस चॉइस इज योर्स कि आप कैसे करना पसंद करोगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आज आपको चेन रूल बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो बस कमेंट सेक्शन के नीचे लिख लेना वीडियो का लेंथ कि इस ड्यूरेशन में मुझे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट उसको क्लिक करके वहां पे वीडियो खुल जाएगा। तो मैंने आपको जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन मैंने संडे को आपको बताऊंगा, जो भी डाउट होगा जिस बच्चे का, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम फिर मंडे को, तब तक के लिए बाय, जय जगन्नाथ।